बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज एकेडमी के मौजूद स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में कहा था कि सर आप जो है बायोलॉजी का हमें इंट्रोडक्शन करवा दें और उसकी एक दो डिवीजन है जो बायोलॉजी की वो भी हमें समझा दें। तो उसने कहा कि यानी बायोलॉजी मुझे समझा दें। तो हालांकि हमारा जो आज टॉपिक चलना था वो सिलेबल पे चलना था, तो अब स्टूडेंट का कहा हुआ भी नहीं टाल सकते। ये कहेंगे कि उन्होंने सर ने जो है दरगुजर कर दी मेरी बात को। तो उस बच्चे की हम फरमाइश को लेते हुए आज बायोलॉजी को लेकर आए हैं। इंशाल्लाह बायोलॉजी का हम ओरिजिन पढ़ेंगे। ओरिजिन मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसको कितनी शाखों में तकसीम किया गया है, कितने हिस्सों में यानी तकसीम किया गया है, वो इसके अहम और मेन हिस्से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी हमें क्या चीजें प्रोवाइड करता है इंशाल्लाह वो भी हम लिखेंगे और आपको समझाएंगे। तो मैं यूं कहूंगा कि आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो चलते हैं इसका ओरिजिन पढ़ते हैं, ओरिजिन क्या कहता है, ठीक है। और आपसे मैं पहले ही बता दूं ये जो मैं लिखवाता हूं आप बराए मेहरबानी अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लिया करें, ठीक है। तो हम चलते हैं और देखते हैं हमारा ओरिजिन यानी इंट्रोडक्शन कहता क्या है, पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन है यानी ओरिजिन है बायोलॉजी का, वो ये कहता है कि बायोलॉजी वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी बायोलॉजी जो अल्फाज है वो हमारा ग्रीक लफ्ज से लिया गया है, यानी ग्रीक लफ्ज से लिया गया है। बायो माना लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। एंड लाजी वर्ड टेकन फ्रॉम लागस, यानी जो हमारा लाजी है वो हमारा लागस से लिया गया है, लफ्ज लागस से लिया गया है, ठीक है। विच मीन्स स्टडी, यानी जो लाजी है जो हमारा लागस से लिया गया है उसकी जो मीनिंग है वो है स्टडी और नॉलेज, या नॉलेज या स्टडी, ठीक है। आपको मैं उर्दू में एक मरतबा ये बता देता हूं डिफाइन करके। हमारा जो बायोलॉजी है हम देखें कि पहला जो हमारा लफ्ज है वो है बायो, दूसरा है लाजी। इसमें जो है दो सिलेबल है, हमारे दो प्रोनाउंसिएशन निकलती है, एक बायो दूसरा लाजी। अब बात करते हैं ये जो पूरा बायोलॉजी, ये पूरा बायोलॉजी किससे लिया गया है? ये दरअसल ग्रीक लफ्ज से लिया गया है। एक होता है बायो और दूसरा है लाजी, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन किया गया है, ठीक है, दोनों को कंबाइन किया गया है। बायो माना है जिंदगी और लाजी जो लागस लफ्ज से लिया गया है उसकी माना है स्टडी यानी नॉलेज, या स्टडी कहें या नॉलेज कहें, कहीं कहीं स्टडी पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं फिर नॉलेज पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए स्टडी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, चलते हैं डेफिनेशन लिखते हैं और ये चीजें हमें प्रोवाइड क्या क्या करती है, ठीक है, वो भी लिखते हैं। चलो पहले लिखते हैं डेफिनेशन, अब लिखते हैं हम डेफिनेशन और पढ़ते हैं हमारी डेफिनेशन क्या कहती है। अच्छा, तो ये है हमारी बायोलॉजी की डेफिनेशन। चलो पढ़ के देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कह रही है कि स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसकी मीनिंग पढ़ के देखते हैं, ठीक है। जिंदगी के बारे में मुताला करने को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ के बताता हूं और थोड़ा आपके सामने भी डिफाइन करता हूं। स्टडी अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में मुताला करने को इज कॉल्ड बायोलॉजी, उसको क्या कहते हैं? हम बायोलॉजी कहते हैं। इसका तर्जमा भी उर्दू में यही होगा कि जिंदगी के बारे में मुताला करने को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन। अब जिंदगी किसकी होती है, ठीक है, आपको ये भी एक पॉइंट क्लियर करवाता चलूं। यानी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिविंग थिंग्स के बारे में, जानदार चीजों के बारे में। जानदार चीजों में कौन सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जिंदगी तो जानदारों की ही होती है ना, जिंदगी जानदारों की ही होती है। अब मैं बात बताता हूं आपको, ये पॉइंट क्लियर करता हूं कि सवाल हो सकता है कि सर जानदार कहते किनको हैं? जानदार में से कौन सी खासियतें हैं जिनको हम जानदार कहते हैं, ठीक है। अब मैं वो खसूसियात आपके सामने अभी ही लिखता हूं, ठीक है, आपके सामने। ये सवाल भी अक्सर करके
होता है, मुझसे नहीं तो किसी और से, या कोई आपसे भी कर सकता है ये सवाल, ठीक है। अच्छा, 5 चीजें हों, कितनी? 5 चीजें हों जिनकी वजह से जानदार कहलाता है, यानी 5 चीजें जिसमें होंगी वो जानदार होगा, ठीक है। पहली नंबर चीज लिखते हैं हम, पहली नंबर चीज लिखते हैं हम, सांस लेने का अमल। नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब ये 5 चीजें हमने लिख ली। अब बात करते हैं इन 5 निजाम की जिससे हमारा एक जानदार होता है, ठीक है। इनके अलावा ये जो 5 चीजें आपके सामने मैंने लिखवाई है, इनके वजूद ना हो तो जानदार नहीं हो सकता, इनमें से कोई एक भी, ठीक है। अब जिस तरह पहला पहला हमारा निजाम है वो है सांस लेने का अमल, ठीक है, सांस लेने का अमल। और जो दूसरा है वो है हाजमे का अमल, ठीक है। तीसरा नंबर है हमारा खून की गर्दिश, सर्कुलेटरी, पूरे जिस्म में हमारे, पूरे जिस्म में हमारे खून की गर्दिश जो चल रही है, या खून जो सर्कुलेटरी करता है उसको हम खून की गर्दिश कहते हैं। निकाल का निजाम, ठीक है, निजाम अखराज, जिसमें हमारा अहम जो उज़्व आता है वो आता है हमारे किडनी यानी गुर्दा, ठीक है। यह हमारा निकाल का निजाम हो गया। तंती निजाम, यानी जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इस पर भी मैं क्लास चलाऊंगा एक ना एक दिन, इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लास चलाऊंगा, क्योंकि ये जो हमारी फर्स्ट क्लास चलेंगी वो चलेंगी 10, वो किसकी? इंग्लिश की, इंग्लिश की 10 चलेंगी, फिर चलेगी साइंस की, फिर चलेंगी मैथ की। इस तरह 10-10 क्लासें में डिवाइड करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर ये भी हम बहुत जल्दी इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये 5 ऐसे रिश्ते हैं जिनमें हर जानदार में, ये सिर्फ हम इंसानों में नहीं है, हर जानदार में ये 5 सरिश्ते होते हैं। इन 5 सरिश्तों की वजह से वो जानदार कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सवाल ये भी पैदा होता है, बेहतरीन सवाल है ये कि सर अब हमारा तो निजाम अखराज हो जाता है, या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, या जिसे कहीं नर्वस सिस्टम है, सर पौधों में किस तरह है नर्वस सिस्टम, पौधों में किस तरह है सर्कुलेटरी सिस्टम, पौधों में किस तरह है एक्सक्रेशन सिस्टम। तो मैं आपके सामने ये जो पॉइंट आपको क्लियर करवाता चलूं, पौधों में जो इसकी खाल होती है ना, खाल, उसके जरिए वो अपनी एक्सक्रेशन सिस्टम जो है करते हैं, ठीक है। निजाम अखराज जो है अपनी खाल के जरिए करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अपने पत्तों के जरिए, लीफ के जरिए करते हैं। निजाम अखराज भी वो जो है अपने खाल के जरिए करते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें, निजाम ये हाजमे का अमल और ये निकाल का रिश्ता, ये तीनों जो है, ये दोनों जो है अपने खाल के जरिए करते हैं। और खून की गर्दिश हम में चलती है, खून की गर्दिश उनमें पानी के ग्लूकोज की इस तरह गर्दिश होती है, ठीक है। अब बात करते हैं तंती सरिश्ता, बात करते हैं, देखें अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ सोच के फिर पढ़ा रहा हूं। सर पौधों में किस तरह है तंती सरिश्ता, मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। आप एक ये मिसाल मैं आप दे रहा हूं, आप आजमा लेना अपने घर में। आप कोई भी पौधा हो ना, कोई भी पौधा, उसके लीफ को तोड़ लें, उसके लीफ को प्लग कर लें। प्लग करने के बाद आप जो है उस प्लांट में देखेंगे कि वो मुरझा जाएगा कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, यानी उससे भी दर्द महसूस होता है। उसका भी तंती जो निजामी यानी नर्वस सिस्टम है वो भी इसको चलता है। और सबसे अहम बात, जब रात होती है, जब रात होती है, ठीक है, अब रात होती है हम क्या करते हैं, सोने को जाते हैं। पौधे भी इसी तरह, उनका भी नर्वस सिस्टम जो है काम करता है। वो क्या करते हैं, जब रात होती है, मैंने आजमाई हुई बात है हमारे घर की, ठीक है, जब रात होती है तो वो अपने फूलों को इस तरह बंद कर लेते हैं, ठीक है, फोल्ड कर लेते हैं, अपने पत्तों को भी फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह ही हमारे पौधों का काम है, हर जानवर करता है इस तरह, ठीक है। ये था हमारा एक सवाल और यही है हमारे जानदारों में होने वाली खसलतें, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक पॉइंट, बेहतरीन पॉइंट है ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है।
इतना पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। ये जिस तरह मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें बायोलॉजी क्या क्या चीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब वो भी लिखते हैं और वो भी आपके सामने मैं समझाता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन हमने पढ़ ली और ये है टॉपिक जो है मेरी जुबान से आ गया था कि जानदार किसे कहते हैं, तो वो भी आपके सामने मैंने अभी डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं कि ये चीजें जो बायोलॉजी हम पढ़ते क्यों, प्रोवाइड क्या क्या चीज करती हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी हमें क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज, शेप एंड कंपोजिशन। इस पूरे का मतलब ये है कि जो बायोलॉजी हमें जानदारों के दरमियान फर्क बताता है कि साइज का, साइज यानी कद बुत जिसे हम कहें आसान लफ्जों में, और दूसरी बात कह रहा है कि शेप माना शक्ल, ठीक है, और जो तीसरी बात कह रहा है हमारी कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन में मुराद है मुरक्की माना बनावट, अगर कहें हर जानदार की बनावट, तो ये सही रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब आपका भाई और आप, फर्क होगा शक्ल का नहीं तो कद-बुत का होगा, अगर कद-बुत का नहीं तो शक्ल का ज़रूर होगा, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने अपनी निज़ाम से, ये नेचुरली चीज़ है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बायोलॉजी आपको बताते हैं। कहते हैं ना कि आपका वालिद आपसे मिलता जुलता है, हम शक्ल में कहते हैं, ठीक है। अगर किसी के वालिद का कद-बुत अपने बेटे से मिलता है तो शक्ल नहीं मिलती होगी, तो यानी फ़र्क होता है लाजमी थोड़ा बहुत। ये नहीं कि जो भाई हो या बहन हो या बाप हो वो एक जैसे हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बायोलॉजी क्या कह रही है कि डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज, शेप, कंपोजिशन। यानी हमारी बायोलॉजी कह रही है कि डिफर माना फ़र्क है, ठीक है, डिफर माना मुख्तलिफ या फ़र्क जिसे कहें, वो हर एक जानदार के अंदर बताएगी हमें साइज, कद-बुत, शेप, शक्ल, कंपोजिशन, मुरक्किब या बनावट कहें, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी बायोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं, देखते हैं कि बायोलॉजी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो हिस्से भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह, उसके ओरिजिन भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं अब।